राजनीति और व्यापार के लोग आए हुए हैं आज। तो आखिर तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ? ये शादी रोक दो तुम। अगर तुमने ये शादी की तो मैं वापस जाकर अपनी सेना को तुम्हारे शहर पर हमला करने भेज दूंगा। क्या हुआ, हैरानी हो रही है तुम्हें? मालूम है मुझे धमकाने के तरीके सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। जब से मैं इस ओहदे पर विराजमान हुआ हूं, यह सब खुद ब खुद सीखता चला गया। ताकत का इस्तेमाल करना सीख लिया है मैंने। लिन जुंगयांग, आग बुझ गई है। तुम आखिर कहां हो? कौन है? लिन जुंगयांग, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। चलो। चलो बस। शादी टाल दो। शादी क्यों टालनी है? अभी बीजिंग की सूरत हाल ठीक नहीं है। ऊपर वालों को शक है कि ये आग पिछले अंडरग्राउंड संगठनों से संबंधित है। कोई भी बड़ा आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी, याद रखना। तुम समझदारी से काम लो। अब जुनिंग, तुम क्या कहती हो? तुम्हारा लाशी बहुत बदल गया है। पता नहीं उसका क्या मकसद है। चेन फैमिली को मुश्किल में नहीं डाल सकते। शाओटिंग, हमें शादी टाल देनी चाहिए। लिन जुंगयांग, तुमने ये बड़े मकसद के लिए किया या सिर्फ ये दुआन के लिए है? हाँ लिन जुनियांग, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? शादी के टलने की खबर सुनकर तुम्हारे दिल को सुख क्यों मिला? ये मास्टर, लिन शाओजी और चैन फैमिली की शादी टूट गई है। वैसे वाइस प्रेसिडेंट झाओ ने कल लिन शाओजी से मुलाकात तय की है और लिन शाओजी को ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी है और इसमें वो आपकी राय जानना चाहती हैं। बता दो उन्हें, कल जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा। ठीक है। 5 साल पहले जाओ मिंग्यू भाग गई थी। सोचा नहीं था कि वो वीपी बन जाएगी। वीपी जाओ से मिलने आई हूँ। आ जाइए, वो अंदर हैं। ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ये यहां पर क्या कर रहा है? अभी तो बातचीत शुरू भी नहीं हुई और तुम्हें जाने की जल्दी है। मैं वीपी जाओ से मिलने आई थी। तुम उनसे बात कर भी लो तो भी मेरी मांगें पूरी करना होंगी। प्रेसिडेंट लिन से बात करने के बजाय मुझसे बात करना, यही तुम्हारे फायदे में होगा। दुआन लाओशी। नहीं, किन शाओ, ये मुझे गोलमोल बातें पसंद नहीं है। साफ बोलो, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तजर्बाकार प्रेसिडेंट लिन इस बात से कैसे नावाकिफ है कि मैं क्या चाहता हूं। दुआन लाओशी, ये क्या कर रहे हो तुम? ये पहले तो दुआन लाओशी बहुत ही कमजोर किस्म का था। इतनी ताकत कहां से आ गई इसमें? तुम भी तो पहले जैसी नहीं रही। पहले तो लिन राह चलते आदमी को भी लूट लेती थी। अब क्यों डरती हो? मुझसे। दुआन लाओशी, किन चाहिए? क्या तुम वो रात दोबारा दोहराना चाहते हो? अगर ऐसा है तो हमारे इस मिलन से हमें बहुत फायदा होने वाला है। तो फिर बस किन शाओये को सिर्फ हाँ में सर हिलाना है। तुम्हें जैसा भी खेल खेलना है मैं वैसा ही खेल खेलूंगी तुम्हारे साथ। बस ये जानकारी नहीं है कि इन 5 सालों में तुम्हारी परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी आई या नहीं। क्या तुम्हें कंट्रोल में रहना आ गया है? लीजन निंग, तुम बिल्कुल नहीं बदली। दूसरों के दिलों से खेलती हो।
दुनिया का मजाक बनाती हो। अगर तुम में कोई बेहतरी आई होती तो गुरुजी की बेटी के साथ क्यों नहीं रहे तुम? उल्टा तुम एक ऐसी औरत को भड़का रहे हो जो किसी और की है। शादी तो खत्म नहीं होगी तुम्हारी। सिर्फ टाली है, पर पति पत्नी का संबंध तो बन सकता है ना। आखिर को मेरा पति तो वही होगा। ली जुननिंग, क्या तुम खुद को किसी और की होने दे सकती हो? हम सिर्फ कुछ पल के लिए साथ थे, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। तुम जितना चाहो पैसा दे सकता हूं मैं, लेकिन बदले में तुम्हें 1 महीने तक मेरे साथ रहना होगा। मैं जानता हूं लिन शाओ जी को इस वक्त पैसों की बेहद जरूरत है। 1 महीना मेरे साथ बिताओ, लेकिन तुम्हें मेरे हर बार बुलाने पर आना होगा। जिनयोंग, नहीं, शाओटिंग, मैं इससे सिर्फ व्यापार की बात कर रही थी। तुम ठीक हो ना? तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने वाइस प्रेसिडेंट जाओ से सुना, उन्होंने कहा तुम यहां हो। बाद में बात करूंगी। लिन शाओ जी, मेरी शर्तें याद रखना। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। क्या मसला है? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुमने कहा था जबरदस्ती नहीं करोगे। फिर वो क्यों करे अगर मैं नहीं कर सकता? मैंने कहा ना, हम सिर्फ व्यापार की बातें कर रहे थे। और ये क्या ये दुआन ने नहीं किया? उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जिनयांग, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें बस एक किस करना चाहता था। शाओटिंग, हमारी सगाई सिर्फ दिखावा थी, राजनीति और व्यापार के लोगों का मुंह बंद करने के लिए। जुनियांग, लेकिन तुमने ये भी कहा था इन 2 सालों में मैंने अच्छा प्रयास दिया तो तुम मेरे साथ रहोगी। जिनयांग, मुझे बस डर है कि दुहान तुम्हें छीन ना ले। तुम सिर्फ मेरी हो। शाओटिंग, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं लिन जुंगयांग किसी की भी मिल्कियत नहीं हूं सिवाय अपनी। जिनयांग, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने गलती कर दी, माफ कर दो। देखो शाओटिंग, मैंने जो वचन तुम्हें दिया है उसे नहीं तोड़ूंगी, लेकिन मैं जैसी हूं मुझे वैसे ही स्वीकार करो, वरना सगाई तोड़ दो। नहीं जुनियांग, सगाई रद्द मत करो। मैं मानता हूं गलती हो गई मुझसे, सगाई मत तोड़ो। शाओ जी, आप वापस आ गए? क्या आपकी बात नहीं हुई? आज मैं दुआन लाओशी से मिली। वो बहुत ज्यादा बदल गया है, बहुत ज्यादा। आखिर इन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया? अब वो पहले जैसा दुआन बिल्कुल नहीं रहा, हैंडसम हो गया है। बदतमीज, घमंडी, जालिम कहीं का। दूसरों की मर्जी की कोई परवाह नहीं उसे। समझता है कि सबको अपने पैसे से खरीद लेगा वो। ये सुनकर ऐसा लगता है तरीका आप ही का था। पता नहीं किससे सीखा उसने। नहीं पता, समझ नहीं आता कि आखिर वो चाहता क्या है। शायद वो आपको भी नहीं भूल पाया। उसकी नजरों में मैं सिर्फ एक व्यापारी औरत हूं। अगर वो मेरा पीछा करता भी है तो बगैर किसी कारण के नहीं करता। ऐसा ही है। क्या कहा तुमने? तुमने अपना कर्ज चुका दिया? तुम वो जालिम लड़की हो जिसने मुझे अपने साथ सोने पर मजबूर किया। मैं और नहीं उलझना चाहती। वीपी जाओ को बता दो कि ये डील मुझे नहीं चाहिए। ठीक है मास्टर, लिन शाओ जी की तरफ से एक पैगाम है। वो आपके साथ काम नहीं करना चाहती। कुछ और करना होगा। इतनी आसानी से नहीं मानेंगे वो। उनसे ये काम चालाकी से लेना होगा ताकि उन्हें भिनक न पड़ सके। वाइस प्रेसिडेंट जाओ आया है, बुलाओ उन्हें। किंग शोंगे, सुना है आप लिन फैमिली से मिले हैं, तो फिर बंदरगाह के मामले को अभी छोड़ दो। उस पर विचार करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। जैसे
श्री नकाता इस व्यापार को करना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? वाइस प्रेसिडेंट चाओ, क्या आप लिन फैमिली के साथ काम नहीं करना चाहते? नहीं, लिन फैमिली पहले हाईचेन में इज्जतदार थी, लेकिन आज जो लिन फैमिली है उसमें सिर्फ लिन जुनिंग ही है और कोई नहीं। उनसे खास बात करने की जरूरत नहीं। आप जानते तो हैं वो मर्दों को कैसे काबू करती है। वाइस प्रेसिडेंट चाओ, अगर लिन जोंग निंग किसी के साथ सोने को तैयार होती तो लिन फैमिली का ये हाल ना होता। दोबारा ऐसी फजूल बातें मैं नहीं सुनना चाहता। मुझसे गलती हो गई। अजीब है ये, इनको कब से लिन फैमिली में इतनी दिलचस्पी होने लगी? वाइस प्रेसिडेंट जाओ, ये लीजिए। गाओजिन, दूसरे मेहमान को बुलाओ। वाइस प्रेसिडेंट को ले जाओ। चलिए। बंदरगाह बीजिंग की सप्लाई की जान है, ये किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए। मुझे शक है कि याओ उसे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन लिन शाओ जी आपके साथ काम करने से इनकार करी हैं, कैसे मनाएंगे? मेरी व्यापार की ताकत की परवाह नहीं करती, लेकिन उसके आसपास के लोग भेड़िए हैं। अंकल चैन, बताइए तो, जिस बड़े आदमी से मिलने का आपका प्रोग्राम है वो है कैसे? वो विदेश से आए हुए एक बड़े ग्राहक हैं। कहते हैं कि उन्हें बड़ी डील की बात करनी है। मैं तुम्हें उनसे मिलवाने वाला हूँ। फिर अंकल चैन को थैंक्स कहना चाहिए। जुनिंग, तुम पहले चली जाओ, मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलकर आता हूँ। ठीक है? आप कर लें अपना काम। मैं दोस्तों से बाहर ही मिलकर आ गया हूं, वो लोग अंदर नहीं आएंगे। दुआ लाओशी, चाय का व्यापार मैं छोड़ चुकी हूँ, तो और क्या चाहते हो मुझसे? लीजन निंग, कब समझोगी तुम भूल रही हो कि मैं अब वो पुराना दुआन नहीं रहा जिसे तुम जब चाहो यूज कर सकती थी। तो फिर इस बार क्या करोगे तुम मेरे साथ? लगता है चैन फैमिली भी तुम्हें इतनी अहमियत नहीं देती। मैंने बस ये कहा कि मैं मेयर बनने में उनकी मदद कर सकता हूँ, और बिना सोचे उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। दुआन लाओशी, तुम हद से बड़े हो। अब तुम लोग अपने इस गंदे सौदे में मुझे दांव पर मत लगाओ। मैं हद से बढ़ रहा हूं? मैं बस तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चैन फैमिली का चेहरा दिखा रहा हूं, तुम्हारे प्यार चैन शाओतिंग की असलियत दिखा रहा हूं तुम्हें। तुम उनके लिए बस एक सीढ़ी हो, और वो लोग बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे घर का मामला है, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा ही तरीका अपनाया है मैंने। चक्कर आ रहे हैं। तुमने दवाई दी है ना? तुम मुझे समझती क्या हो? अंकल चैन ने किया ये, अंकल चैन ने किया ये। हाँ, ये चैन जुआनजाओ मक्कार आदमी है, अपनी बहू को फंसा रहा है।
ली जुननिंग, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? तो लौशी, मत पूछो मुझसे ये, मत पूछो। क्या कर रहे हो तुम ये? उठ गई तुम? कहाँ जा रही हो? पहले तो बड़े शौक से गले लगा रही थी मुझे, तो अब क्या हुआ? वो सब सिर्फ दवा का असर वो था। चला गया? भाड़ में जाओ तुम। लिन शाओ जी, मास्टर, इनके पीछे जाऊं क्या मैं? जाने दो उसे, अभी उससे बहुत गुस्सा है। उसे घर छोड़कर आओ। ठीक है। पिताजी, जिन यांग कहाँ है? क्या वो आपके साथ बाहर नहीं गई थी? उसे एक काम था, वो आज रात घर नहीं आएगी। क्या मतलब? वो घर क्यों नहीं आएगी? बात सुनो बेटा, तुम उम्र में बड़े हो गए हो, अब उस औरत के आगे पीछे मत घुमा करो। तुम्हें सिर्फ अपने कामों पर ध्यान देना है। वो जल्द चैन फैमिली में शादी करने वाली है, मुझे उसकी फिक्र है। मुझे तो लगता है उसने तुम्हें काबू में कर लिया है। मत ढूंढो उसे। मैं ढूंढ कर रहूंगा। रुक जाओ, तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आज रात व्यस्त है। क्या मतलब? आप उसे कहीं ले गए थे? बार बार पूछना बंद करो, तुम्हें समझ जाना चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अंकल चेन ने कहा कि कुछ खोना पड़ता है, तो यानी ये मुझे खोना चाहते हैं तुम्हारी चेन फैमिली के लिए, है ना? जिनयांग, तुम वापस कैसे आ गई? जिनयांग, बात क्या है? ये बात तुम इनसे क्यों नहीं पूछते जिन्होंने मुझे दवा पिलाई थी? पिताजी, आपने जुनियांग को दवा दी? आपने ऐसा क्यों किया आखिर? तुम नहीं समझोगे। जुन्निंग, तुम्हारे पिता और मैं काफी सालों से दोस्त थे, मैंने तुम्हारी भी देखभाल की है। क्या तुम अपने अंकल की मदद नहीं कर सकती? यानी आप मान रहे हैं कि आपने मुझे दवा दी? बात सुनो बेटी, तुम्हारा और किंग चाओ के हाईचैंग का वो मामला सबको पता है। कौन है जो उससे इनकार करे? जब तक वो तुम्हें चाहता है तुम उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो। वैसे भी ये पहली बार तो नहीं है। पिताजी, आपने जिनयांग को दवा देकर दुआन के पास भेजा। ये आपकी बहू है। इसलिए कि तुम इसे बचाना चाहते थे। ये एक ऐसी औरत है जो अपना शरीर बेच चुकी है। अब जब ये हमारी मदद कर सकती है तो इससे पूरा फायदा उठाना चाहिए। जुनियांग, जुनियांग, मैं तुमसे प्यार तो करता ये हूँ। बात थी। लगता है अंकल चेन नहीं, चेन पिताजी, आपकी नजरों में मैं लिन जुन यांग सिर्फ एक इस्तेमाल करने वाली औरत हूँ। जुननिंग, तुम्हें आखिर चैन फैमिली में आना है, थोड़ा बलिदान तो देना ही होगा ना। ठीक है, पिताजी बस कर दें। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि जब मैंने काम हो आपसे जाए, कहा बस खामोश हो जाए। तो फिर मैं अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सगाई खत्म हुई। आज से मेरी लिन फैमिली और चेन फैमिली का कोई भी ताल्लुक नहीं है। जिनयांग, ये मामला मेरे पिताजी की गलती है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। ऐसा मत करो। जिनयांग, जिनयांग, जुनियांग, जुनियांग, मैं अपने पिता से रिश्ता तोड़ सकता हूं, लेकिन तुमसे नहीं। शाओतिंग, जुनियांग, जुनियांग, गुस्सा मत करो। मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। बस मुझसे दूर मत जाओ। माफ कर देना। जिनयांग, जुनियांग, जुनियांग, गाड़ी रोको। जुनियांग, जुनियांग, मुझे छोड़कर मत जाओ। जुनियांग, मत जाओ, रुक जाओ। मुझे काम है तुमसे, जगह बताता हूं तुम्हें, ठीक है?